Now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। हमने तो अपनी शुरुआत कल से ही कर दी थी, और मैंने कहा कल का दिन भी क्यों खाली जाने दे, तो मैंने आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 का पेपर बढ़ा दिया। काफी सारे बच्चे सोच रहे थे कि भाई इसका क्या होगा, तो हैशटैग रीस्टार्ट आरआरबी पीओ क्लर्क। हमारे पास दिन बचे हैं केवल 15, और मैं आपको क्लास देने वाला हूं 25। 15 दिन 25 क्लासेस, जिसमें कि ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा क्योंकि आपके प्यारे पुनीत सर हैं, तो मुमकिन है। आपने देखा होगा आपके एग्जाम से जस्ट पहले कितने लोग मेरे साथ थे जिन्होंने थर्सडे और फ्राइडे लगातार 5-5 क्लास मेरे साथ टेस्ट दिए थे। थर्सडे को 5 क्लास टेस्ट, फ्राइडे को 5 क्लास टेस्ट। कितने लोग यहां पर थे, एक बार कमेंट करके बताओ, क्योंकि पुनीत सर लगे रहते हैं आपके साथ और बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी आपके पास 15 दिन है। अभी आपने एसबीआई क्लर्क प्री में जम के परफॉर्मेंस की, मैंने रिव्यू दिया और पता लगा कि हाँ यार, हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा तो जबरदस्त तरीके से फोड़ के आया। जरूरी नहीं हर एक बच्चा फोड़ के आया है, हो सकता है कुछ बच्चों ने हमारे साथ लेट ज्वाइन किया हो, लेकिन उनका भी पेपर उनकी उम्मीदों से अच्छा गया है। एक टीचर का यही काम है कि वो जो बताए एग्जाम में आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएं। तो गाइज, मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, देखो इंसान एक है, जैसे आप एक इंसान है ना, ऐसी मैं भी अकेला इंसान हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला। इसका ध्यान कौन रखेगा? एसबीआई क्लर्क मेंस, इसका ध्यान कौन रखेगा, है ना? सही बात है, इसका भी तो ध्यान रखना है। तो इसकी क्लासेस सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। मेंस की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और इसको स्टार्ट करने के लिए इसको देखो ऐसे करना है कि स्टार्ट करे, छोड़ना ना पड़े।
जो प्लस क्लास चल रही है, जो प्लस क्लास चल रही है वो तो मेरी डेली चल रही है 5 PM। 5 PM आज इत्तेफाक से वो भी नहीं हो पाई, है ना, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था तो वो भी नहीं हो पाई। ये क्लास तो डेली 5 बजे चल रही है आपके प्लस पर स्पेशल क्लास की जगह मैं मेंस की क्लास यहां पर भी यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल से या परसों से। पर ये क्लास डेली नहीं हो पाएगी, ऑल्टरनेट में पूरी कोशिश करूंगा, चाहे सैटरडे आए चाहे संडे आए, ऑल्टरनेटिव डेज पर मैं क्लास आपकी लेता रहूंगा। मेंस की भी जितना मेरे बस की मैं लगा रहूंगा आपके साथ मेंस में भी। मेंस के लिए आपको थोड़ा समय मेरे को देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल परचेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीद लेना। मुझसे जितना बन सकेगा मैं यूट्यूब पे भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, सैटरडे संडे को टेस्ट ले रहा हूं, एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं यहां पर मेंस का भी पेपर लगा दूंगा। ठीक है, याद करिए पिछला साल रात के 12 बजे तक मेंस पढ़ाया था, तो इस बार कैसे छोड़ दूंगा। चिंता मत करो, मैं जानता हूं आप यहां इसलिए आते हो कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, चाहे प्री के हो चाहे मेंस, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं मेंस में भी। ठीक है, मेंस की क्लास कल से या मैक्सिमम परसों से स्टार्ट कर देंगे। अब एक टाइम पे तो एक ही क्लास हो सकती है, तो रात को यहां पर 8 बजे आरआरबी के लिए, अब एक बार कमेंट कर दो ये न्यूज यार कैसी है। 8 बजे आरआरबी पीओ क्लर्क और सुबह 11 बजे 11 AM मेंस एसबीआई क्लर्क मेंस, पर ऑल्टरनेट कोशिश करूंगा डेली भी लगा लो। पर देखो नया कंटेंट देने का मतलब यही होता है, नया मतलब नया, ताकतवर, सॉलिड, जो एग्जाम में आ सके। ठीक है भाई, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में आग लगा दो जरा ताबड़तोड़ तरीके से, बेटर है। तो केवल पढ़ना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में सिलेक्शन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहले आज के मोटिवेशन पर, सफलता का मंत्र ये रहा, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए किसी भी हाथ से गुजर जाओ। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसे पाने के लिए किसी भी हाथ से गुजर जाइए। मतलब आपको जीए पढ़नी है, लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो पाया सिलेबस, पूरी रात पढ़ो, दिन पढ़ो, जैसे आपको पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि कुछ दिन है, ये एग्जाम का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चलता है ना, ऐसे एग्जाम सीजन चल रहा है, कब कौन सा एग्जाम आएगा पता नहीं। तो आप इतनी तैयारी रखो, जो भी एग्जाम आए फोड़ के आना है। ठीक है भाई, चलिए तो रेडी है आप लोग, एक बार कमेंट कर दो यस सर वी ऑल आर रेडी। जिस तरीके से एसबीआई की तैयारी कराई गई थी, ऐसे ही यहां पर धमाकेदार तैयारी कराई जाएगी आरआरबी की। एक बार लिख दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी। एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, फिर मचाते हैं धमाल। चलिए ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करते हैं। सेशन में क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। इसके बारे में लास्ट में बता दूंगा। ये आरआरबी का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से। ये मेन आईबीपीएस का 21 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी मेंस का कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो लेट्स क्रैक इट। क्या क्या है खास, लेट्स हैव अ लुक। इसको हटाते हैं, ये मजेदार नहीं लगती स्लाइड, ये रखते हैं। तो सेशन में क्या क्या है खास, 40 के 40 क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। एग्जैक्ट पेपर की तरीके से करना है, जैसे स्किप स्ट्रेटजी ने आपको वहां पर बेनिफिट किया था, मैं चाहता हूं इसी तरीके से आपको यहां पर तैयारी कराई जाए। एग्जैक्ट पेपर वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे हम। 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम 22 मिनट, 40 क्वेश्चंस 22 मिनट, बेहतरीन तरीके से। तो मैं आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं बता देता हूं। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आईबीपी एसबीआई क्लर्क ने एग्जैक्ट हमारा पेपर फॉलो किया था। एसबीआई क्लर्क ने आपके लिए 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, 3 क्वेश्चन स्लॉग्स, पास सीरीज, ये डेली पढ़ाए गए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि आपको ये ना कराया गया हो, एक भी दिन सिंगल ऐसा नहीं था। ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन में से डेली 1 से 2 रखता था मैं, ठीक, और कम से कम 3 पजल और कभी कभी 4। और आप में से एक भी, मैं तो सबसे जवाब मांगता हूं, कोई भी अगर ये कह दे कि अनसर्टेन टफ आई थी, मैंने कहा था सबसे इजी जो पजल होगी वो एग्जाम में अनसर्टेन आएगी, मैं तो अभी भी चैलेंज करता हूं। तो इस बार जब आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं आप पीओ और क्लर्क की, तो आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करके आए। सैटरडे को करेंगे हम कम से कम 5 टेस्ट। सैटरडे के टेस्ट बंद तो नहीं होने, एक बार कमेंट कर दो, वरना मेरा तो आसान है कि डेली एक एक क्लास लो। मंडे टू फ्राइडे क्लास करते हैं, सैटरडे को 5 टेस्ट। एक बार कमेंट कर दो ये टेस्ट देना चाहते हो या नहीं, एक बार कमेंट और कर दो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल पे टेस्ट होंगे, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर धमाका उड़ाए। एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं, बेटर रहेगा।
और देखो 16 शिफ्ट हुई थी, 16 में से कम से कम 12 शिफ्ट ऐसी है जिसमें यही ऐसे ही पैटर्न रहा। अगर एक दो शिफ्ट में क्या किया गया, वहां चाइनीज कोडिंग डाल दी गई, इनइक्वालिटी हटाकर या स्लॉग्स हटाकर। तो देखो ये आपके पापों की सजा है। टीचर को परेशान नहीं करना, किसी को भी, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो चाहे किसी और से। तो टीचर्स को परेशान मत कीजिएगा, किसी भी टीचर को। हाँ चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन में क्या क्या रखा है मैंने, 9 फ्लोर, क्योंकि पीओ लेवल में थोड़ा बढ़ जाएगा। आरआरबी क्लर्क पीओ दोनों को मैनेज करते हुए मैंने रखा है 9 फ्लोर, 9 मेंबर रो। अगर क्लर्क में 8 था तो पीओ में उसी तरह 9 आए। मैंने दोनों का फ्लेवर रखा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा है। 6 मेंबर पोस्ट, 6 मेंबर पोस्ट, 1 स्क्वायर, 4 इन 4 आउट। ऐसा ही तो आ रहा था पेपर। इसके अलावा 20 क्वेश्चन तो अब पजल बढ़ जाएगी भाई, 20 नंबर की आएगी अप्रॉक्स, 4 पजल आएगी। हाँ याद रखिएगा, आरआरबी में 4 पजल आएगी, 3 नहीं। तो पहले अपने आप को सेट कर लेना 4 पजल के हिसाब से। इसके अलावा स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, सीरीज, चाइनीज कोडिंग और ऑर्डर रैंकिंग, ये है आपका 20 नंबर का इधर, 20 नंबर का इधर। तो खेला शुरू करते हैं। 22 मिनट है आपके पास है 22 मिनट। ठीक है भाई, आपके पास है 22 मिनट। तो उड़ाएं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, यस सर वी ऑल आर रेडी। धमाल मचाने के लिए तैयार, उड़ाया जाए सेशन को, उड़ाया जाए। तैयार हो, एक बार कमेंट कर दो यस सर वी ऑल आर रेडी। तो मैं भी एक्साइटेड। टाइमर के साथ शुरुआत करते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे स्किप वाली। जिस तरीके से आपको यहां बेनिफिट हुआ, वहां पर भी डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। एक बार इतनी मेहनत जब आपके लिए बार बार की जाती है तो एक बार आपका भी फर्ज बनता है, एक बार कमेंट कर दो स्किप स्ट्रेटेजी बेस्ट थी, हां या ना। बाकी लोग भी जो नए हो एक बार इनसे देख लेना, मैं तो रेंडमली पूछ रहा हूं। स्किप स्ट्रेटेजी ने आपको बेनिफिट किया, हां या ना? दोस्तों एक बार कमेंट कर दो, ताबड़तोड़ कमेंट कर दो दोस्तों, एक बार कमेंट। स्किप स्ट्रेटेजी ने फायदा किया कि नहीं? जो भी बच्चे नए हो प्लीज फॉलो करें। यहां पर आपको एक छोटे बच्चे की तरह, एवरेज बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं जानता हूं मैक्सिमम 100 में से 99% लोग हैं जो एवरेज हैं, 1% ही है जो बहुत आगे हैं। तो हम लोग यहां पर, मैं इसीलिए पढ़ाता हूं उन बच्चों को देखकर जो एवरेज हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आया, बताइए क्या करने वाले हैं। 10 सेकंड का टाइम है, ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करेंगे। 10 सेकंड साइड में लिख लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे। कैसे करके साइड में लिखेंगे दोस्तों? ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 9 फ्लोर, जिससे बाद में आपको ध्यान रहे कि फ्लोर वाला मेंबर आया है, 9 फ्लोर वाला। तो 10 सेकंड में पढ़ लीजिएगा, 12 सेकंड में पढ़ लीजिएगा, 15 में पढ़ लीजिएगा, 20 में पढ़ लीजिएगा कि 1 से 5 तक फ्लोर आया, 9 फ्लोर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। आगे गए, हम आगे गए, उड़ाते हैं। 20 सेकंड का समय उड़ाइए, 20 सेकंड, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। बहुत ज्यादा बेनिफिट किया, शिवांगी ने बताया। चलो, नोट एंड स्किप, जी बिल्कुल सही, नोट एंड स्किप। 20 सेकंड का समय है, समय समाप्त। बताइए आंसर, ताबड़तोड़, फास्ट। सेकंड सेकंड सेकंड, आप ना रह जाएं सेकंड, इसलिए यहां तो आपके साथ मेहनत की जाती है। सैटरडे को इंडिविजुअल टॉपिक की तैयारी की जाती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, इस बार भी कराई जाएगी, चिंता ना करें। देखिए, बी बड़ा हो सकता है, सीधा कंक्लूजन पर जाना है। पूछा गया क्या बी बड़ा हो सकता है, बी को पकड़ो, हाँ हो सकता है। क्या के छोटा हो सकता है, के को पकड़ो, हाँ के डब्ल्यू से छोटा हो सकता है। आप चेक करना, के डब्ल्यू से छोटा है, डब्ल्यू आगे है, नहीं तो हटा दो। बीच, आप याद रखिएगा ये वो क्लास है जहां पर आप पढ़ेंगे ना, थोड़े दिन पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा। जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनसे ज्यादा तो मेरी स्पीड है, मैं गारंटी दे रहा हूं। जितने लोग आपको मैक्सिमम लोग पढ़ा रहे हैं ना, आप थोड़े दिन पढ़कर देख लो, आपको लगेगा यार इनसे ज्यादा तो स्पीड मेरी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप पढ़कर देखिएगा। मैं तो यहां पर एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको बोलेंगे सबको जाकर पढ़ के देख कर आओ। जिनके एग्जाम में प्री में छोड़ दो, प्री तो छोड़ ही दो, मेंस के क्वेश्चन भी लग जाते हो, उनसे जरूर पढ़ें, जरूर सब जगह देख कर आए। तो आपको मैं 10 दिन मुझे दे दो, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी स्पीड पढ़ाने वालों से बढ़िया है। पढ़ने वालों को तो छोड़ दो तुम,
पढ़ाने वालों से ज्यादा बढ़िया स्पीड आपकी, गारंटी। चलिए आप देखो, सीधा यहां गए, एस बड़ा हो सकता है, गए यहां, हाँ हो सकता है। एन छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है। कॉमन टर्म एम, एस बड़ा है एम से, एम बड़ा है एन से, नमस्ते करो निकलो। चलो ताबड़तोड़ बैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 उड़ाइए, 20 सेकंड का समय है। हाँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ फास्ट, उड़ा डाला भाई, उड़ा डाला, वेरी वेल डन यार, उड़ा डाला। चलिए उड़ा डाला, लाइव जिंगल वाला आंसर क्या आ रहे? आंसर आ रहे बोथ। चलिए देखते हैं आ रहे हैं बोथ या नहीं। चलिए ट्राई करते हैं। क्या टी बड़ा है? सीधा यहां जाओ, टी से पूछो तुम बड़े हो सकते हो, वो कह रहा हां। सी से पूछो तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हां। कॉमन टर्म पी, टी बड़ा है पी से, पी बड़ा है सी से, हटाओ। एल से पूछो तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हां। डी से पूछो छोटे हो सकते हो, कह रहा हां। डी छोटा है पी से, पी छोटा है एल से, राइट लगाओ निकल जाओ। डी छोटा है पी से, पी छोटा है एल से, टिक करो निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 40 क्वेश्चन है आज, बेहतरीन तरीके से डेली पढ़ो और जबरदस्त परफॉर्म करके आना है, जबरदस्त, फास्ट। ताबड़तोड़ बैटिंग जल्दी से। ये क्लास कर डाला, एग्जाम जिंगल आला। 20 सेकंड का समय, 22 दे दिया। फास्ट बेटा। फर्स्ट राकेश कुमार फर्स्ट, शुभी फर्स्ट, मैक्सिमम फर्स्ट। कुछ लोग का बोथ भी आ रहे, दामिनी बोथ कह रही है। प्रिया फर्स्ट, मैक्सिमम फर्स्ट, और कुछ लोग बोथ भी है। देखते हैं क्या बी बड़ा हो सकता है, बी के पास जाओ, कह रहा हाँ। टी छोटा हो सकता है, टी के पास जाओ, हाँ। बी बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है टी से, राइट लगाओ। एस बड़ा हो सकता है, हाँ। ए छोटा हो सकता है, हाँ। एस बड़ा बराबर वाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? वाई बड़ा बराबर ए, एस बड़ा बराबर वाई, वाई बड़ा बराबर ए, एस बड़ा बराबर वाई, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? बड़ा बराबर है, बड़ा नहीं, हटाओ। ऐसे काम करोगे, एक एक नंबर ऐसे कटवाओगे, आपका एक नंबर कटेगा तो आपका जॉब दूसरे में बटेगा। समझ में आया? आपका एक नंबर आपको नौकरी से हटवा सकता है। कृपया करके छोटी छोटी लापरवाही ना करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ताबड़तोड़ बैटिंग। नंबर कटेगा तो आपका जॉब हटेगा। सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक करने के लिए पड़ोसी आएगा। आज का जो आपका एक नंबर कटता है ना कभी कभी, वो ये है क्वेश्चन। जो एक नंबर कटता है और आपकी जॉब दूसरे में बढ़ता है, वो ये है। महानुभाव कृपया करके ध्यान दे। डी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी बड़ा है एस से, एस छोटा हो गया, सीरीज ब्रेक, हटाओ। के बड़ा बराबर हो सकता है, के बराबर यू, यू आगे कहीं है नहीं तो के तो बड़ा होगा, बड़ा बराबर कभी नहीं होगा, हटाओ। के तो बड़ा हो सकता है, बड़ा बराबर कभी नहीं, दिमाग लगाओ। डी और सी सेम है, के और यू सेम है। एक बार कह रहा है डी बड़ा है, एक बार कह रहा है सी छोटा बराबर है, एक बार कह रहा है डी बड़ा है, एक बार कह रहा है सी छोटा बराबर है। डी को लिखो या सी को लिखो, सी को लिखो या डी को लिखो, यू से के से, यू को लिखो या के को लिखो, के को लिखो या यू को लिखो। दो वेरिएबल के बीच में अगर सीरीज ब्रेक हो और 3 साइन आ जाए तो क्या लगाएं? आइदर और। 3 साइन मतलब आइदर और, सीरीज ब्रेक 3 साइन आइदर और। बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है कुछ नए हैं, तो उनसे एक बात पूछने जाता हूं क्योंकि शायद मुझे लगता है उन्हें पता नहीं होगी।
उन्हें पता नहीं होगी शायद। आप लोगों को क्या आइडिया है, जरा चेक करना चाह रहा हूं सभी लोगों से। A ग्रेटर इक्वल्स टू B, B ग्रेटर C, C स्मॉलर इक्वल्स टू D, D स्मॉलर E। अगर यहां पर मैं लिख दूं A बड़ा बराबर C और A छोटा C, तो क्या आंसर करेंगे जी? जल्दी से कमेंट करें। A बड़ा बराबर C और A छोटा C। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। फास्ट, बहुत बढ़िया। सष्मिता आइदर और, विशाखा आइदर और, अंशुल नाइदर, अनिमेश नाइदर, सीमा आइदर, वंदना आइदर। ये हुई ना बात। अब आप खुद इस्तेमाल करके विश्वास करें। ये जो लोग कर रहे हैं ना आइदर और, सही जवाब है आइदर और। 3 साइन आ रहे। किस किसने आइदर और लगाया? जिसने आइदर और लगाया मेरी तरफ से अपने गाल पे 2-3 और लगा ले। ऑलरेडी ए बड़ा है सी से, बड़ा बराबर दिया है, छोटा दिया है, नाइदर नॉर। हमें ऑलरेडी पता है ए बड़ा है, ए केवल बड़ा है, तो काहे का आइदर और? सीरीज ब्रेक तब 3 साइन आइदर और। यहां तो ऑलरेडी गिवन है ए बड़ा है। हो गया पोपट, हो गया भैया पोपट। एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। हो गया पोपट, आ गया मजा, पड़ गई ठंडक। एक और ठंडक पड़वा लो, एक और पढ़वा लो बस। ए बड़ा बराबर डी, ए छोटा बराबर डी, क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फास्ट, एक बार और ठंडक पढ़वा लो जब पढ़वा ही रहे हो तो। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, ताबड़तोड़। तो याद रखिए, सीरीज ब्रेक 3 साइन मतलब आइदर और। ये हैं कितने, कितने हैं ये? ए बड़ा, ए बराबर 2 साइन, ए छोटा 3, ए बराबर वही वाला 3 ही तो है। तो एक बड़ा वाला साइन आ गया, हाँ, छोटा वाला आ गया, हाँ, बराबर का आ गया, हाँ, बराबर का दूसरी बार आएगा तब भी तो 3 ही काउंट होंगे, 4 थोड़ी ना होंगे। आइदर और, तो जब 3 साइन आएंगे तो आइदर और, ये 3 ही है। एक बार इसको काउंट करना, एक बार इसको, 2 इक्वल यहां आए या यहां आए या दोनों में आए, फर्क नहीं पड़ता। आइदर और, क्लियर है दोस्तों? आइदर और। आइए आपको और थोड़ा मजबूत कर दें। जब हमारे पास समय बचा है, हमारे पास किसी की क्लास भी नहीं है, हम टाइम देख के नहीं पढ़ाते, याद रखना। अपनी क्लास टाइम देख के नहीं होती। जिस तरीके से पता है ना, ए बड़ा डी, ए बड़ा बराबर डी, तो क्या 3 साइन मानते हो? कितने मानते हो? बड़ा आया और सर बराबर आया, दूसरी बार बड़ा आया तब भी एक ही बार ही तो काउंट होगा। आइदर थोड़ी ना लगा देते हो कि 3 साइन आ गए, बड़ा बड़ा बराबर, एक साइन बड़ा वाला सर, एक साइन फिर से बड़ा वाला, एक फिर बराबर वाला। तो यहां पर भी तो 3 ही काउंट करोगे, 1 2 और ये 3। क्लियर है? सही है? चलिए भगवान आपकी रक्षा करे, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। एक बार सेशन को दोस्तों थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। ताबड़तोड़ तरीके से एक बार लाइक कर दीजिए। मैं कोशिश करता रहूंगा बीच बीच में आपको ऐसे ही गाइड करने की। चलो बताओ क्या करने वाले हो, बताओ क्या करने वाले हो। हमारा टाइमर ही गायब हो गया। वैसे हमने 4 क्वेश्चन किए थे, 5 4 9, तो 4, चलो लास्ट में ही देख लेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। 8 मेंबर है, कॉर्नर और मिड में है। स्किप किया, आगे बढ़ा, लेकिन याद रखना स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 10 to 14 स्क्वायर, याद रखना, इन आउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए उड़ाइए।
ताबड़तोड़ बैटिंग। एक 40 के बाद काउंट कर लेना है ना, 1:40 के बाद, 1:40 ऑलरेडी हो चुका था पहले, उसके बाद 40-40 सेकेंड काउंट करते रहेंगे। चालीस सेकेंड का समय है इसमें, क्योंकि इसमें समय लग जाता है। 45 सेकेंड ले लेते हैं, चलो 45। चलिए उड़ाइए, 45 सेकेंड मैक्सिमम दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर सी 3 ऐसे कुछ लोगों ने जवाब दिया। देखिए कितने प्राइम नंबर हैं, इसको थोड़ा सा, चलिए कितने प्राइम नंबर हैं जिनके पहले और बाद में 2 आ रहा है, तो 2 और 2 ढूंढो। प्राइम नंबर तो नहीं है, 2 और 2 प्राइम नंबर है, हाँ। फिर 2 और 2 प्राइम नंबर है, हाँ, तो 2 तो यही हो गए, 1 और 1 2। 2 और 2 प्राइम नंबर 3, बस इन बीन तो द 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब आप छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हैं तो डिफरेंस आता है। मैं जानता हूं मैंने आपको 45-45 सेकेंड दिए थे यहां पर, और टेस्ट में तो 1-1 मिनट दिया था। आप भी जानते हैं वहां पर जितना मैंने समय दिया है उससे कम ही लगा होगा आपको सीरीज में, ठीक है, उससे कम ही सीरीज में लगा होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से 45 सेकेंड उड़ाइए, फिर से 45। टाइम अप। चलो ऑप्शन ई 4। अभी तो पिछले में भी 2-4 लोगों को पड़ेगी मार भैया, कुछ लोग गिन ही नहीं पाते हैं। कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बाद में भी 2 है और पीछे भी 2 है? तो केवल 2 और 2 को ढूंढो और उनके बीच में प्राइम नंबर। तो 2 और 2 प्राइम नंबर नहीं है, हटा दिया, तुम यहीं समझ नहीं पाए होंगे। ये वाला एक पेयर है, 2 और 2 के बीच में प्राइम नंबर, ये एक पेयर आया 222 वाला। फिर इसके बाद का दूसरा पेयर लाओ, दिखा देता हूं, तुम लोगों के चक्कर में ना बाकी लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ये देखो ये वाला 222 सही है, फिर से 222 पहले और दूसरा बीच में प्राइम। फिर आगे गए, ये 24 है तो ये काउंट नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा 223, ठीक है, 223 सही। अब की बार गलत करोगे तो एक मुक्का फ्री। नेक्स्ट, इस वाले का आंसर आपने क्या किया भगवान जाने, मैं सॉल्व कर देता हूं। इवन नंबर को ड्रॉप कर दो, इवन वालों को हटा दो। कितने ऐसे ऑड नंबर हैं जिनके प्री का एग्जाम होता है पहले, तो जिनके पहले स्क्वायर है। एक बार बताओ, इवन को हटा दोगे तो स्क्वायर एक तो 1 मिलेगा, एक 9 मिलेगा, 1 और 9 के बाद में ऑड, 9 के बाद ऑड ये मिल गया, फिर 9 के बाद ऑड ये मिल गया 2, 9 के बाद इवन तो हट जाएगा तो ऑड मिलेगा ही मिलेगा 3, 9 के बाद इवन हट जाएगा ऑड मिलेगा 4, 9 के बाद यहाँ इवन ही इवन है तो बस 4 ही रहेंगे, 5 मत कर देना, सही है, 4 ही रहेंगे। कुछ लोग होशियारी दिखा सकते कैसे कि 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, वो 5 भी कर सकते, नहीं, आखिरी वाले के बाद में ऑड नंबर कहीं नहीं आ रहा है इसलिए कैंसिल, ओनली 4, ठीक है, केवल 4। यार ये गलत बात है, 3000 लोग देख रहे हैं, लाइक 2000 की, ये गलत बात है। पूरी मेहनत के साथ 40 क्वेश्चन, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे सर 15 दिन में 25 क्लास कैसे होंगी, तो बेटा ऐसे होंगी, जब आपका एग्जाम आ जाएगा ना सैटरडे को स्पेशल क्लास लूंगा, टेस्ट 5 क्लास, ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले लगातार 5-5 क्लास ऐसे होंगी, मेहनत करी जाएगी। हाँ ऐसे टाइम पास नहीं किया था, पूरी क्लास होती है 1 घंटे की, नहीं 1.25 घंटे भी हो सकती है, 1.5 घंटे भी हो सकती है, मेंस वाली क्लास भी 1.5 घंटे हो सकती है, हम टाइम देख के नहीं पढ़ाते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
ताबड़तोड़ बैटिंग करो। एक तो था ही नहीं ना, तो कहां से करोगे? अरे एक तो है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ो, एक तो है ही नहीं। टाइम खत्म, 45 सेकेंड। भाई एक तो था ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए, देखते हैं ऑप्शन बी जो लोग कर रहे हैं। देखो, प्राइम नंबर को हटा दो 10th फ्रॉम राइट। प्राइम हटाना है, पहला रहेगा 1 2 3 4 5 8 9 10, बस ऑप्शन डी आएगा। बी कहां आ रहा है? 10 आ रहा है। प्राइम हटाने, प्राइम ऑड नहीं, प्राइम हटाने, बी नहीं डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा बफरिंग हो गया, चलो अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, परेशान मत हो, परेशान मत हो। अब सही है, अब सही है। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो राइट साइड से 10 आएगा, प्राइम हटाने के बाद, दो भी प्राइम है ना इसलिए इसको हटा दिया, ये सारे प्राइम है, तो राइट साइड से 10 नंबर पर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, 18 से 22 ये आया। देखो पोस्ट आया, पोस्ट 10 सेकेंड का इंतजार करें, फिर आगे चलें। स्लॉग्स आएंगे शायद इसके बाद। ये लो, 10 सेकेंड का इंतजार किया, आगे बढ़े, उड़ाइए। 30 सेकेंड का समय उड़ाइए, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। अब ठीक है भैया, अब ठीक है। स्किप किया, बिल्कुल सही बात है। अरे एक को भी प्राइम मानोगे तो कैसे काम चलेगा? एक को भी प्राइम मानोगे क्या? हद कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे एग्जाम निकालोगे 10 दिन में यार? हद कर रहे हो, ऐसे कैसे? ये प्रैक्टिस है, हो रही है यहां पर। ये नर्सरी केजी वाली क्लास नहीं चल रही। हमें प्राइम नंबर बताओ, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर है। क्या आंसर आ रहा है? बोथ। चलो चेक कर दें। देखो सीधा हम कंक्लूजन पर जाते हैं, हम उधर नहीं आते। सारे ए एम के घर जा सकते हैं, तो अपनी शॉर्टकट एग्जाम में भी सब लगा के आए हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछे तो सिर्फ ये देखना है नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना हो, मतलब डायरेक्टली ऑल ए आर एम ना लिखे हो। जिनको नहीं आता ऐसे ही मैं डेली लिख के सिखा दूंगा। जितना एग्जाम में आएंगे ना 3 क्वेश्चन, वो यहीं से सीख जाओगे। ऑल ए आर एम इज ए पॉसिबिलिटी, नेगेटिव ना हो, चेक करो नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है नेगेटिव, कहीं पर भी नो वाला नहीं है ना, नहीं है। डायरेक्टली ऑल ए आर एम तो नहीं है, तो राइट लगा दो, बस खत्म करो, राइट। सम एम आर टी, तो सम एम आर टी, ऑल जेड आर एम, सम जेड आर टी। जब ये टी जेड तक गया है तो एम से पूछ कर ही तो गया होगा। अगर ये टी जेड तक गया है तो इससे पूछ के तो गया होगा कि क्या भाई साहब मैं जेड से मिला हूं? हाँ मिला हूं, तो राइट लगाओ, हटाओ। क्लियर है? पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों की शान में, आप लोगों की तारीफ में एक चीज बोलनी है मुझे। आपको यहां पर 3-3 स्टेटमेंट, 2-2 कंक्लूजन तो छोड़ो, मैं 4-4 स्टेटमेंट 2-2 कंक्लूजन वाले की भी तैयारी कराई थी, 2 स्टेटमेंट 3-3 कंक्लूजन वालों की भी तैयारी करवाई थी, और 3 स्टेटमेंट 3-3 कंक्लूजन वालों की भी तैयारी कराई थी। और आखिरी 2 दिन ना, लास्ट 2 दिन मैंने इनको लिख कर दिया था। मैं पता है ऐसे नहीं करता कि छुपाकर नहीं खेलता मैं गेम, लाइव मैंने लिखा था। देखो एसबीआई पीओ प्री में क्वेश्चन आया है ये 2020 में, करो सॉल्व।
इन्हें लग रहा था अच्छा इतना सा आया है, तो भाई मैं क्या करूं जब एग्जाम में आया है। तो जब यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है तो उस समय बच्चे को कदर हुई कि सर जो कहते हैं ये वाला ने इसने पूछा इससे चलोगे उसके घर, नहीं जा रहा तो रॉन्ग। तब समझ में आता है ऐसा सिखाया क्यों गया था, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा गया था। तो दोस्तों आप मुझे 10 दिन दो बस, जो बच्चे नहीं है ना मैं आपको गारंटी देता हूं पजल को हम लोग उसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट भी चाहिए होते हैं, तो पजल के लिए एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेना अगर आप कैपेबल हो परचेज करने के लिए मेरे साथ प्लस की क्लास में। वरना जितना बाकी आ रहा है ना पीओ लेवल प्री लेवल में जो फुस लेवल आ रहा है वो तो मैं सब आपको यहीं चुटकियों में मिनटों में करवा दूंगा कि आपको भी समझ में आएगा अच्छा मैं तो जल्दी कर रहा हूं, बहुत जल्दी कर रहा हूं। तो जब एग्जाम में आपको दिखाऊंगा लाइव कि आप भी देख सके तब आपको पता लगेगा डिफरेंस क्या है। क्लियर है भाई? आवाज कम आ रही है यार, आनी तो नहीं चाहिए। हेलो हेलो हेलो, अब सही है? रुको चेक करता हूं। हेलो 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 हेलो, सही है भाई? हेलो हेलो, और क्या मतलब अब इसमें से अरिजीत सिंह तो निकलेंगे नहीं? साउंड तो बहुत बढ़िया आ रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं लग रहा है सोनू निगम गा रहे हो। तो भाई देखो आवाज में कोई गाना तो गा नहीं रहा हूं, है ना? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जितना आपके एग्जाम में आएगा वो मैं करा दूंगा। और हाँ मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, PUNEET, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल सर्च करना, फॉलो कर लेना। 73,000 प्लस बच्चे हैं ऑलरेडी, आप ज्वाइन कर लेना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर PDF वगैरह दे दूंगा, कब कौन सी क्लास हो रही है उसका लिंक वगैरह मिल जाता है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना पुनीत सर टेलीग्राम चैनल। ठीक है चलो नेक्स्ट उड़ाओ, फटाफट उड़ाओ। स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ। सोनम जाग गई है, सोनम कह रही है, और नाम भी सोनम गुप्ता है इनका। सर SBI क्लर्क में इसकी क्लास करवाइए यूट्यूब पे प्लीज सर, वी नीड। अब बेटा आपको नीड तो है, नीड के साथ आपको पता है केवल नीड होने से काम नहीं चलता, नीड के साथ साथ हमें क्या करना होता है, टाइम को ध्यान रखना पड़ता है। जो आप कह रही हैं वो उसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है आप परेशान ना हो। टाइम पर क्लास में आना होता है, पंक्चुअलिटी भी चाहिए, केवल नीड से काम नहीं चलता है, पंक्चुअलिटी भी चाहिए बेटा, सही है? केवल नीड से काम नहीं चलता, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। जो आप मेंस चिल्ला रही हैं मैं ऑलरेडी करा दिया है, बहुत अच्छा तरीका है, कॉपी करो पेस्ट दह पेस्ट दह पेस्ट दह पेस्ट, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कब मेंस की क्लास होगी, पुरानी मतलब अभी वाली क्लास देख लेना स्टार्टिंग में, ठीक है? सारे आर पी के घर जा सकते हैं, देखो आर टी की वजह से कहा नहीं जाता पी के घर, केवल कितना आर, थोड़ा सा आर नहीं आता, बचा हुआ आर जा सकता है, हाँ जा सकता है भाई। ओनली ए फ्यू आर टी है, तो कुछ आर टी है वो पी के घर नहीं जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग आर जो बच गए हैं उनका जहां मन करे वहां जाए, रिमेनिंग आर जो बचे हुए हैं वो जहां मन करे जाए। क्या पी के घर जा सकते हैं? हाँ जाए। कुछ डी टी नहीं है, सारा डी पी है, पी टी के घर नहीं जाएगा। जब बड़ा भाई नहीं जाएगा तो छोटा भी नहीं जाएगा, राइट लगाओ हटाओ। जब बड़ा भाई नहीं जाएगा तो छोटा भी नहीं जाएगा, हाँ राइट लगाओ निकल जाओ। क्लियर है भाई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। छोटे भाई ने पूछा बड़े भाई से चलोगे वहां पर, उसने कहा नहीं नहीं मेरी लड़ाई हो रखी। उड़ाओ, 30 सेकंड तो बहुत है यार। आरआरबी पीओ के लिए क्रैश कोर्स ऑन पजल लाओ सर, हाँ ला रखा है, जाओ प्लस में। आरआरबी क्लर्क के लिए हाँ ले सकते हैं नवीन। चलो 15 सेकंड में हो रहे हैं यार, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो। चलो भाई जल्दी उड़ाओ, 15-15 सेकंड में उड़ाओ, जल्दी फास्ट, बिना डायग्राम के उड़ेंगे और बचे पड़े रहेंगे उड़ने के बाद, ठीक है? जो काम असंभव लगे वही है, वही समय है कर्तव्य दिखाने का। सारे आर सी के घर जा सकते, देखो आर केवल कहां नहीं जाते, एस के घर, एस का पड़ोसी डी, डी का पड़ोसी सी, आर केवल, इनसे बातें करो, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। आपके जो चंगू मंगू से दोस्त है ना,
मतलब जो फेसबुक पे फालतू पूछते रहते हैं, अच्छा ये बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, अच्छा ये बताओ मेरे नंबर कमारे कैसे बढ़ेंगे, जो आपको भी नहीं जानते और आप उनको भी नहीं जानते, उनसे लाख गुना बढ़िया इनसे बात करो कि आर ने पूछा सी से, आर ने पूछा मतलब सारे आर सी के घर जाएंगे तो आर कहां नहीं जाता, एस के घर, एस का पड़ोसी डी, डी का पड़ोसी सी, केवल एस के घर नहीं आता, पड़ोसी के घर जा सकता है। हाँ, कुछ सी एस है, सी डी डी एस, सी से एस का कुछ नहीं मालूम तो आप क्यों लगा रहे हो, हटाओ। सी से डी, डी से एस, सी से डी, डी से एस, सी और एस, नमस्ते, निकल लो हंसते हंसते। ठीक है भाई, देखो ऐसे ही होता है, और क्या, इनसे बातें करो। सी से डी, डी से एस, सी से एस, नमस्ते, निकलो। चलो नेक्स्ट, काहे का डायग्राम, इतने में तो नमस्ते हो के आगे निकल लेंगे। चलो फास्ट, एसबीआई क्लर्क प्री एक्सपेक्टेड डेट, क्या चाहते हो, इतनी सेल्फिश क्यों बन रहे हो, उनका एग्जाम नहीं देने होने दोगे जिन स्टेट में नहीं हुआ, क्या चाहते हो, उनका एग्जाम भी हो जाने दो बेचारों का, जिस स्टेट में नहीं हो पाया उनका भी तो होने दो। हाँ, कोई भी एस एक्स नहीं है, सारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नमस्ते करो। कुछ एस एक्स है, एस से टी, टी से जेड, जेड से एक्स, हटाओ। नो और सम, आइदर और लगाओ, पूरे नंबर पाओ, आइदर 1 और 2। ठीक है भाई, आइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समय शुरू करते हैं आपका अब। ये चौथी पजल, 4 पजल आएंगी आरआरबी में, कम से कम 4 पजल। चौथी पजल 9 नंबर रो, 8 तो आ गई थी प्री में, एसबीआई में तो 9 वाली आरआरबी पीओ में आ जाएगी। ठीक, 10 सेकंड छोड़े, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे वाह, उड़ाइए, जल्दी उड़ाइए फटाफट। फास्ट, अब एक बेचारा बच्चा है अभिजीत नाम का। अब देखो दिक्कत पता है क्या है, लोगों की परेशानी क्या है, वो समझते कम है और लिखते ज्यादा है। उसका अब ये, उसको इसमें ध्यान नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं यहां से, उसकी अभी यही परेशानी है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो अभी यहीं अटका है कि 9 प्राइम नंबर कहाँ है, 9 प्राइम नंबर कहाँ है, उसको प्राइम क्यों काउंट किया। एक काम किया करो, यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हैं ना, उसमें रिवर्स जाने का ऑप्शन होता है, उसको ड्रैग करो, थोड़ा पीछे ले जाओ, फिर ध्यान से देखो, सारे प्राइम नंबर हटाने के बाद राइट साइड से 10th कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहां काउंट किया है प्राइम, 5वां, 6ठा, 7वां कहां है, 8वां, 9वां, 10वां। क्या चाहते हो, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो क्लास का, हाँ, क्या चाहते हो बताओ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हद कर रखी है, वहीं पे अटका पड़ा बेचारा इतनी देर से। इसका आंसर बताओ क्या किया है, जहां पर पहुंच गए थे। 1 आ रहा है शायद, वर्ड को अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में,
कितने लेटर चेंज नहीं होंगे? तो देखो सबसे पहले तो एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, तो आई दोनों कैंसिल, फिर एन आएगा वो भी कैंसिल, एस आएगा वो भी कैंसिल, वाई यही रहेगा भाई, केवल वाई है जो यहीं रहेगा वहीं अपनी जगह, केवल वाई है जो वहीं रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। हाँ नहीं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फास्ट। अरे भैया विजय जी, जो भी आपका नाम है विजय जी, हाथ जोड़ लो, पैर पुजवा लो और क्लास में टाइम से आ जा लो, ठीक है। मेंस के बारे में बताया भाई साहब, बताया है। मेंस की क्लास कल सुबह 11 बजे या मैक्सिमम परसों सुबह 11 बजे, ठीक है। माफ कर दो तुम लेट आए हो, हमने बता दिया, हमारी कोई गलती नहीं है अगर आप लेट आते हैं तो, ठीक है। चलो जल्दी। फास्ट। नन या वन? नन 1 2। अरे भैया देखो नन तो है भी नहीं ऑप्शन, पेयर बनाने हैं। पहले मुझे इतना बताओ, क्या 2 घटाने की रिक्वायरमेंट है? यस और नो, क्या 2 घटाएंगे सब में से, हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? कोई आवश्यकता नहीं है घटाने की। 4 5 6 7 8 9, नहीं 6 7 8, 3 4 5, 8 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 9 से नहीं, वापस आओ। 7 8 नहीं, 5 6 7 नहीं, 8 से नहीं, 3 से नहीं, 6 से नहीं, हटाओ। केवल 2 है, 2 ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, उड़ाइए। सीरीज चाइनीज कोडिंग आ गई, 1.5 मिनट का समय करिए, ताबड़तोड़ बैटिंग चाहिए मुझे, पूरे आंसर जैसा सिखाया गया था वैसा उड़ाना है, शॉर्टकट में। पहले पीओ का होगा बेटा, आरआरबी पीओ। एग्जामिनर ने तो ऐसे ही बताया है हमें कि पहले आरआरबी पीओ का पेपर करवाएगा वो। ताबड़तोड़ बैटिंग करो, उड़ा डालो। ताबड़तोड़ बैटिंग जल्दी से। फास्ट। अरे एक का आंसर नहीं चाहिए भाई साहब, एक का आंसर नहीं चाहिए। फास्ट। चलो भैया टाइम अप। जो आपको ट्रिक सिखाई गई है लाजवाब वाली, मुझे ये बताओ कितने वर्ड आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं जरा कमेंट करके बताओ ताबड़तोड़ तरीके से, कितने वर्ड आ रहे हैं। सीधा पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। अब्रॉड, रिटर्न, हैप्पी, डिसाइड। क्या करें अब, थोड़ा सा गैप छोड़ें। गैप क्यों? जिसे पता लग जाए अलग अलग लाइन है। रिटर्न तो हो गया, जस्टिस, अब्रॉड हो गया, डिस्प्यूट नहीं हुआ। मुझे ये बताओ किस किस के पेपर में ये वाली ट्रिक काम आई थी कि अगर ये आगे नहीं है, ना जस्टिस है ना डिस्प्यूट है, चेक करो, ना जस्टिस अगली लाइन में ना डिस्प्यूट, तो इसमें पक्का क्या हो गया, इसमें तो आइदर और ही आएगा। याद है, यस और नो।
कमेंट करो किस किस के एग्जाम में ये वाली ट्रिक काम आई थी। काफी बच्चों के एग्जाम में काम आई होगी कि 4 में से 3 मिल गए तो एक ढूंढना ही नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो 4 हमने ऊपर ढूंढने हैं। 2 6 पीस, एक और गैप लिखो, गैप के बाद लिखो पीस। पीस नहीं हुआ ना, नहीं। अब्रॉड हो गया, डिसाइड हो गया, वर्डिक्ट नहीं हुआ, वर्डिक्ट चेक करो आगे आ रहा है वर्डिक्ट या पीस में से कोई। हाँ आ रहा है तो मिल जाएगा भाई, ये दोनों मिल जाएंगे क्योंकि आ रहा है आगे। आगे गए, पीस हो गया, स्पेशल, स्पेशल नहीं हुआ, लास्ट लाइन में स्पेशल। हैप्पी हो गया, अब्रॉड हो गया। तो क्या ये ढूंढना पड़ेगा? नहीं, बाय डिफॉल्ट नमस्ते करो, निकल लो, बाय डिफॉल्ट खत्म। अब बाकी लोग सोच रहे होंगे ये जादू क्या चल रहा है, बिना देखे सोचे समझे उड़ाओ। मैक्सिमम कितने वर्ड देगा? 10। जवाब आप दे सकते हो। आपके हर एक के पेपर में या तो 9th या 10, 9th या 10, 9th या 10। झूठ थोड़ी ना, रिसर्च करके बताया गया था। काम आया था कि नहीं? एक बार दोस्तों कमेंट कर दो, क्या आपके काम आया था क्या नहीं? जो चीज आपको बताई गई थी कि मैक्सिमम 10 से 11 वर्ड आएंगे, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। एक बार कमेंट करके बताइए आपके एग्जाम में कितने आए थे। पुनीत सर ने 4-5 साल के पेपर की जो रिसर्च करी थी वो फेल तो नहीं हुई ना? किसी के एग्जाम में 12 तो नहीं आ गए ना? एक के भी एग्जाम में 12 नहीं होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। रिटन में लिखकर, रिटन में गलती से उसने बहुत आश्चर्यचकित कर दिया तो अलग बात है, पर आरआरबी एसबीआई क्लर्क में तो नहीं आए होंगे। एक बार कमेंट करके बताओ। यस सर, यस सर, यस 9। तो ये है धमाका। अब तो कर ही लोगे। एक बार बताओ, ये चारों तो शुरू में ही है, ये मिलने नहीं है, ये मिल जाएंगे, वो अपने आप ढूंढना नहीं है। तो 4 और 2 6 ढूंढने हैं, बाकी तीनों तो बाय डिफॉल्ट है। ये बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट। क्रॉस चेक कर लो, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आपका, ये वाला। ये क्रॉस चेक कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 4 ढूंढने पड़ेंगे, ये मिल गए। ये ढूंढना नहीं पड़ेगा पॉसिबिलिटी, ये दोनों ढूंढ लोगे, ये बाय डिफॉल्ट। ये बताओ किस किस ने ढूंढा, एक बार कमेंट कर दो। अब बची है 4 पजल, उड़ाते नहीं नहीं, अभी एक और पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी ऑर्डर रैंकिंग बाकी है, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा। ऑर्डर रैंकिंग को होमवर्क दूंगा, पहले चलते हैं स्क्वायर पजल पर। 4 पजल है, बताओ कौन सी करना पसंद करोगे। एक स्क्वायर वाली पजल है, फिर 9 फ्लोर, फिर पोस्ट, फिर 9 मेंबर रो में। बताओ पहले कौन से, पहले यही कर लेते हैं आपकी पसंदीदा। ऑर्डर रैंकिंग होमवर्क दे दूंगा, चलो ठीक। चलो पहले स्क्वायर पजल पर चलते हैं। टाइम 2.5 से 3 मिनट। अनसर्टेन मैंने नहीं रखी, अनसर्टेन इतनी लुल्लू सी पजल लगता है, मैं उसको क्यों दूं। आराम से कर लोगे तुम, मुझे पता है। इतनी आसान पजल रखी थी अनसर्टेन, मैंने ऐसी गारंटी कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। डंके की चोट पर मैंने कहा था अनसर्टेन सबसे इजी आएगा एग्जाम में, सबसे इजी अगर कोई क्वेश्चन होगा अनसर्टेन होगा। कोई नहीं बोलता इतने डंके की चोट पर। आपके पीओ में आएगा, देख लेना, ठीक है। कोई नहीं बताता ये आपको ऐसी बातें कि कभी भी अगर अनसर्टेन आएगा उससे हल्का कोई पजल आता ही नहीं। झूठ तो नहीं है। चल उड़ाओ 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 उड़ाओ। टाइमर लगाता हूं 2.5 मिनट का। वहां तो और जल्दी उड़ाए थे तुम लोग, मैं जानता हूं। चलो उड़ाओ फास्ट, ताबड़तोड़ मेहनत, बेहतरीन तरीके से उड़ाओ। जल्दी उड़ाओ यार। सर आया था 2 मिनट में उड़ा दिया था। आजेश आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आज के बाद आप कभी नहीं लगाओगे, मैं गारंटी देता हूं। वो तो फर्जी वाला है। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा आप कभी नहीं लगाओगे, ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा आप कभी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज कहीं पर भी लगा दोगे तो वो काम नहीं है कि नुकसान कर देगी। दोस्त इतने सारे बच्चे पूरे क्वेश्चन करके आए, समय बचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें गाइडेंस सही दी गई है। आप हर जगह हर चीज लगाओगे तो नुकसान खो बैठोगे अपना। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं बेटा।
मैं चाहता तो आपको ब्लॉक भी कर सकता था, मेरे को क्या जरूरत है एंटरटेन करने की, लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं आप आज के बाद यही लगाओगे। देखो ये लोगों ने कितनी जल्दी उड़ा दिया। देखो सुनो ध्यान से, अभी सुनना ध्यान से, जो लोग इधर उधर के फालतू मेथड फॉलो करते हैं वो ध्यान से सुने। स्क्वायर बनाया, इसमें ऑलरेडी ट्रिक है, जबरदस्ती क्या दिखाना पड़ रहा है। कॉर्नर वाले बाहर, इसमें ऑलरेडी ट्रिक तो खुद ही है कि कॉर्नर वाले बाहर, मिड वाले अंदर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया तो इसलिए आप ध्यान से सुनना। ये ट्रिक क्या है और इसमें इजाद क्या किया है मैंने, ऐसे क्यों बनाया मैंने कि अगर एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़े, जैसा कि मैंने आपको एसबीआई क्लर्क में कहा था कि मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ेगी। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा गलती से जिसमें 2 की जगह 2.5 पॉसिबिलिटी हो। मतलब एक क्वेश्चन तो आप बनाते ही हो सकता है एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़े और गलती से, वैसे तो इस बार हुआ नहीं, तो 2.5 और लेनी पड़े। फिलहाल इसमें कैसे बनाते हैं हम ये देखो। सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर या मिड ढूंढ लो। कॉर्नर या मिड किसी को तो दे रखा होगा, फेस ढूंढो या कॉर्नर मिड। देखो किसका नाम दे रखा है, बी पड़ोसी है डी का और कॉर्नर पे है। कौन कॉर्नर पे, बी। कलर चेंज किया। अब एक बार बताओ, ऑलरेडी इसमें ट्रिक ऑलरेडी है, बी कॉर्नर पे है, डी का पड़ोसी है। अब इन दोनों नाम से रिलेटेड जो भी मिले टिक करो, निकल जाओ। क्वेश्चन कभी ये गलत हो ही नहीं पाएगा। ट्रिक क्या लगाई, कॉर्नर या मिड में जो भी मिले मिल जाए, मिल गया। बी और डी में जो भी मिले फॉलो करो। 3 मेंबर ए और डी है सामने ए, डी है सामने ए। अब ए बी डी विलियर्स का नाम सुना है ना, इनमें से जो भी मिल जाए काम कर चला लेना। एच इज नेबर ऑफ डी, एच इज नेबर ऑफ डी, एच इज नेबर ऑफ डी। ई सेकेंड राइट ऑफ एच, ई सेकेंड राइट ऑफ एच। ये सही हो गया, ये गलत हो गया, नमस्ते कर दो। बाहर वाला सही है, हंसते हंसते बना लो, ठीक है। ई इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ यहां आ गया। 2 मेंबर एच और जी, एच 2 मेंबर जी आएगा नहीं, 2 मेंबर जी। नमस्ते करो, निकल लो जी, ठीक है भाई। बेवकूफी है फालतू में कुछ भी फॉलो करना। अब मुझे अनिमेश आपका जवाब चाहिए, ये बताओ आपको कैसा लगा। देखो मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूं, नहीं। अगर आपको, मेरे को क्या जा रहा है, मैं भी, हाँ मैं तो धनुष बाण मेथड सिखाता हूं। जिसको आप थ्रेड मेथड कह रहे हैं ना, हम उसको धनुष बाण मेथड कह देते हैं, धनुष बाण। लेकिन धनुष को सही जगह पे छोड़ना बहुत आवश्यक है, सही है। तो धनुष बाण मेथड जो लगेगा वो अनसर्टेन सर्किल में लगेगा। कहीं पर भी लगा दोगे तो धनुष आके खुद में लग जाएगा, ठीक है। तो धनुष बाण मेथड जो है ना, जिसको आप थ्रेड बोल रहे हो, वो हमारा धनुष बाण है। वो धनुष बाण हम ये भी सिखाते कब छोड़ना है, सही है। सही, हमारा वो धनुष बाण है, उसको कब छोड़ना है हम ये भी सिखाते हैं कि छोड़ना कब है, कि हमारे ऊपर ही ना लग जाए, ठीक है। ये जरूर पता होनी चाहिए कौन सी चीज का इंप्लीमेंटेशन कहां करना है, ठीक है। वरना अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में आपका बर्बाद हम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हम धनुष बाण मेथड को वहीं सिखाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। फिलहाल आगे चलते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं, और आपकी चॉइस है भाई, ठीक है। और आपकी चॉइस, जैसा मन करे वैसा करें, चलिए, ठीक है भाई। आपकी जॉब, आपका पेपर, आपकी जॉब, आपका पेपर। और एक और बात है, एक और बात बता दूं आपको, आज हमारा बच्चा कहीं और नहीं जाता है ये चेक करने कि अच्छा उसको कुछ कह दें, उसको कुछ बता दें, नहीं, हम ऐसी शिक्षा देते ही नहीं। आप कहीं और भटक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको जरूरत पड़ी तभी तो आप यहां आए, वरना अगर आपको अच्छा लग रहा तो काहे भटक रहे थे। अब तो एग्जाम टाइम चल रहा है, आप भटक क्यों रहे हो, सोचिएगा जरूर। अगर आपको एक्चुअल में सब अच्छा मिल रहा था तो आप भटक क्यों रहे थे यहां पर। हमारा बच्चा तो कहीं नहीं भटकता, क्योंकि उसको पता है जो बताया जा रहा है वो वैसे बताया जा रहा है कि एवरेज बच्चे को सिलेक्शन दिलवाया जाए। समझ में आया, सोचिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर, जरूर सोचिएगा। बात में दम तो है दोस्तों। एक बार लाइक हो जाए, जितने लोग देख रहे हैं, 3100 देख रहे हैं अभी, 2800 लाइक, एक बार लाइक हो जाए। बात में दम तो है। हमारे बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती कहीं जाने की, ना वो कहीं जाकर किसी को गरियाता, क्योंकि हमने उसको वो शिक्षा दी नहीं। आप कहीं और भटक रहे हैं, इसका मतलब आपके दम नहीं है हिसाब किताब में, ठीक है भाई। हमारे वाले को जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, यस,
चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फ्लोर वाला, चलिए उड़ाइए। ये तो कड़वा सच है सर, है ना? चलो उड़ाओ। अगला क्वेश्चन उड़ाइए। हेलो हेलो हेलो, एक्सपेक्टेड डेट क्या चाहते हो, इतनी सेल्फिश क्यों बन, या प्लीज में से कोई हाँ आ रहा है तो मिल जाएगा भाई। भाई आवाज तो ठीक आ रही है यार। फास्ट, चलिए आगे बढ़ते सॉल्व करते हैं। 40 में से 40 इतने सारे बच्चों के एग्जाम में आए, मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम 100 से तो ज्यादा लोग होंगे जो 40 में से 40 लेकर आए थे रीजनिंग के अंदर। 100 से तो ज्यादा होंगे अप्रॉक्स। पूरे जितने उन्होंने किए उतने तो छोड़ दो कि उनके 38 में 38 आए और 26 में 26 आए, इस तरीके से वो तो छोड़ दो। पेपर का लेवल अभी एसबीआई क्लर्क देकर आए हैं, इनसे पूछकर देखिए। जो पुनीत सर पजल पढ़ाते हैं, जैसे अभी दुर्गेश नाम के एक लड़के ने कहा ऐसा तो क्या आता है, तो एक बार भाई बाकी लोग बता दीजिए। जो आप अभी, मैं तो लेटेस्ट बताता हूं, एसबीआई क्लर्क प्री में जो हमने लेवल कराया था शायद उसका मैं तो ये बोलूंगा 50% भी नहीं आया। वैसे तो 25% भी नहीं आया, पर 50% भी नहीं आया एग्जाम में। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। मुझे यहां पर खड़े खड़े 9-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है यहां पढ़ाते पढ़ाते। तो आप अच्छी जगह पर हैं। आप ऐसे ही नहीं, कोई ऐसी क्लास में नहीं पढ़ रहे कि मैं मुंह उठा के खड़ा होके आ गया। मुझे 9-10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। ठीक है, चिंता मत करो आप। ठीक है भाई, चलो देखो अब कितना है 9 फ्लोर है। 9 फ्लोर है, कैसे मैनेज करते हैं? 9 फ्लोर है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने कभी ये चीज नोटिस नहीं करी, पर मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास जब YouTube पे होती है ना सुबह 11 बजे, तो वो कभी भी उसमें लॉक नहीं लगा होता कि 12 बजे तक पुनीत सर आपको खत्म करना है। ये है पुनीत सर की क्रेडिबिलिटी। मैं अभी 8 से 9 पढ़ाता हूं ना, मेरे बाद कोई क्लास नहीं लगी होती कि पुनीत सर आपको 9 बजे खत्म करना है। पुनीत सर ने बहुत सारी क्लास तो चालू करके 1 सेकंड में खत्म कर दी कि आज मन नहीं है, बंद कर दो। इतनी क्रेडिबिलिटी मैंने कमा ली है हर जगह जाकर, किसी भी इंडस्ट्री में। जब भी मैं कहीं पर भी पढ़ाता हूं तो ये मेरा रहता है, मेरी लाइफ मेरे रूल। सही है, क्योंकि मैं रिजल्ट देने पर भरोसा करता हूं। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अच्छा आउटपुट दूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। मुझे 1 घंटा टाइम देख कर नहीं पढ़ाया जाता। आप कभी भी मेरी क्लास देखना, सुबह भी मैं 11 बजे पढ़ाता हूं, लेकिन 12 बजे रुकता नहीं हूं, चलता रहता है। क्योंकि मैं आपसे बात भी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट में तभी दे पाऊंगा। क्यों? बच्चा, हर एक बच्चा रीजनिंग में खुश था, उसको वो टाइम दिया गया ना, वो डिवोशन दिया गया। जब मैं यहां पर आखिरी के दिन में 2-2 दिन, जब लोग पढ़ाना छोड़ देते हैं ना कि अब तो जो होना था हो गया, उस समय मैं आपके साथ रात के 10 बजे तक लगा रहा था कि नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, नहीं आज करो कल तो पक्का याद रहेगा, आज करोगे तो कल पक्का याद रहेगा। एसबीआई का मेंस था ना, जिस दिन रात को 12 बजे तक यही यूट्यूब पे पढ़ा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी एसबीआई क्लर्क था, तब तो आपने देखा ही था ना।
कि फ्राइडे को रात तक आपके साथ था, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा ना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो मैं डांट भी देता हूं, मैं रहम नहीं करता हूं कि आप कुछ भी बोले तो मैं सह लूंगा, नहीं नहीं, मैंने आप में से किसी का कुछ लिया नहीं है कि मैं आपकी बातें सुनूंगा, आपको नॉलेज दे रहा हूं सॉलिड वाली। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक, देखो 3 फ्लोर है ए और एच के बीच में, ए इवन नंबर पर है अबव 5, तो ए इवन नंबर पर अबव 5, 6 पर या 8 पर। अबव बी बिलो, अबव बी एंड बिलो बी आर सेम, तो भाई बी यहां आ गया। 3 फ्लोर ए और एच, 1 2 3 एच, 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 एच। ठीक, 2 मेंबर बी और सी, बी 2 मेंबर सी, बी 2 मेंबर सी, बी 2 मेंबर सी, बी 2 मेंबर सी। मैं तो इतनी जल्दी भी उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, उड़ाता नहीं हूं बस। ई अबव एच बिलो, ई अबव एच, ई अबव एच इवन नंबर फ्लोर, तो ई इवन पर है, अबव एच इवन नंबर ये रहा, इसमें तो बस यही है, ई अबव एच इवन नंबर यही है। जी अबव आई बिलो एफ, जी अबव आई बिलो एफ, एफ बिलो ए, तो ए से नीचे एफ जी ए से नीचे एफ जी ए की जगह ही नहीं है, ए से नीचे एफ जी ए, ए टिक, एफ जी ए नहीं, एफ जी आई, एफ जी आई। बचा हुआ यहां लगा दीजिएगा, नमस्ते कीजिएगा, निकल लीजिएगा। ठीक है भाई, बचा हुआ यहां लगा लीजिएगा, नमस्ते कीजिएगा, निकल लीजिएगा। क्लियर है? आप जहां पढ़ रहे हैं कोई चंगू मंगू नहीं पढ़ा रहा है, सही? ठीक, एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत वैल्यू अर्न कर ली है, बहुत सारे रिजल्ट दे लिए, इसलिए मुझे ना अनअकैडमी टोकता, ना पहले जहां पर था इससे कभी उन्होंने टोका। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, ऐसे नहीं बोल देता कोई भी बात। ठीक है, बहुत सारे लोग तो आपको इसलिए नहीं कहते, आप कंप्लेन कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। ठीक है, तो भाई आपको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, उसमें मार भी लगती है, हंसी भी दिलवाई जाती है, बहुत सारी चीजें की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं पोस्ट वाले पर। ठीक, ये लो, ये स्क्वायर था पोस्ट, ये लो भाई पोस्ट उड़ाओ। फास्ट, पोस्ट पजल से डर लगता है, स्पीड बढ़ेगी लगातार मेहनत करने से बेटा। अब 2-3 लोग बेचारे कह रहे हैं स्क्वायर वाले में डी कॉर्नर पर होगा, उस लाइन को पढ़ लो भैया, क्यों अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हो? लिखा था बी इज नेबर ऑफ डी एंड, तो ये इसी के लिए आया है, सिट्स एट कॉर्नर। बी डी का पड़ोसी है और वही बी किनारे पर बैठा है। ठीक है, क्यों अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हो? अंग्रेजी की टांग मत तोड़ो, सिर फोड़ दो उसका। ये तुम्हारे थ्रेड का कमाल होगा जिसमें वो बीच में आ गया होगा। डन 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 डन। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई। आपको ऑलरेडी गिवन है 6 एम्प्लॉय हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, एमडी, मैनेजर, पीओ, कैशियर, अकाउंटेंट, क्लर्क। एमडी ज्यादा है मैनेजर से, मैनेजर ज्यादा है पीओ से, एंड सो ऑन।
तो MD, मैनेजर, PO, कैशियर, अकाउंटेंट, क्लर्क, बस खत्म। ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। N हायर देन M बट लोअर देन Q, N हायर देन M लोअर देन Q, Q MD नहीं है, Q MD नहीं है, Q और N PO नहीं है, Q और N PO नहीं है, P कम कमाता है O और N से, P कम कमाता है O और N से, O MD नहीं है, O भी MD नहीं है, R और P लोएस्ट नहीं है, R और P लोएस्ट नहीं है। अरे वाह, अब इधर देखना पाप है, इधर देखना भी नहीं है, ठीक है भाई, इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, इधर नहीं देखना है। अब इनसे क्वेश्चन बनाना है। एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। Q 1 2 3 लोगों से तो ऑलरेडी बड़ा है, या मैं अगर बात करूं Q और O टॉप नहीं कर रहे, 2 मेंबर तो ये टॉप नहीं कर रहे, तीसरा ये नहीं कर रहा, चौथा ये नहीं कर रहा, पांचवा ये नहीं कर रहा। अगर 5 लोग टॉप नहीं कर रहे, टॉप करेगा कौन? MNOPQR, MNOPQ, इनमें से टॉप नहीं करा तो R टॉप करेगा। सही बात। अब यहां पर बात करें तो Q 1 2 3 लोगों से तो बड़ा ही है, Q N से बड़ा है, M से बड़ा है, P से बड़ा है, 3 लोगों से तो बड़ा ही है। अब O से नहीं पता। अब अगर मैं यहां देखूं कि Q 1 2 3 लोगों से बड़ा है, Q यहां आएगा नहीं, Q 1 2 3 लोगों से बड़ा है, Q यहां आएगा नहीं, तो Q यहां। सही है, ठीक है। आगे कुछ दिया तो नहीं है, नहीं। अब यहां देखो N, N यहां मना कर रहा है, N M से बड़ा है, P से बड़ा है। भाई N M से बड़ा है, P से बड़ा है, और N यहां आएगा नहीं, तो O यहां आएगा। N यहां, N M और P से बड़ा है, P वहां नहीं, तो P यहां, M यहां। नमस्ते करो, निकल लो। क्या यही डायग्राम बना है? RQONPM, एक बार कमेंट करो, RQONPM क्या यही है? RQONPM। एक और चीज आप में तो समझ सकते हैं, थोड़ी कम समझ होगी क्योंकि आपने दुनिया नहीं देखी। मैक्सिमम एक्स आर्मी पर्सन, एक्स सर्विसमैन, मेजॉरिटी हम लोगों से पढ़ती है, क्योंकि हम लोगों ने मेथड जो सिखाने का पैटर्न अडॉप्ट किया है ना, वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड वाला किया है कि आप आसानी से समझ पाएं। हम लोग किताब वाले एग्जाम्पल नहीं देते, हम अपनी लाइफ से एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप ही के नाम से एग्जाम्पल। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है भाई, ठीक है, सही है। अब एक काम आप करेंगे, एक काम आप करेंगे एटलीस्ट, कल फिर से 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 9 मेंबर रो में है, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, कर लोगे? 9 मेंबर रो होमवर्क, इतना तो करके आएंगे आप। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, ठीक है। पुनीत सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो भैया यहां तो फ्री क्लास चल रही है आपकी ताबड़तोड़ तरीके से। फिर भी अगर आपको ज्यादा पढ़ने का मन हो, आप चाहते हो इसी बार सिलेक्शन लेना है, तो अपनी तरफ से कोई भी कसर मत छोड़िए। मैं तो शुरू में बताता भी नहीं हूं, लास्ट में बताता हूं। जिसका मन करे वो सुन सकता है, जिसका मन नहीं करे वो जा भी सकता है। ये देख लीजिए भैया, कल 14 जुलाई है, मेंस की बैच की टाइमिंग ये रही, वो 1 बजे, ये 2 बजे, मैं 5 बजे और उनसे 7 बजे। ये मेंस है, एसबीआई क्लर्क मेंस, डेली क्लास होगी। कल से मेरी क्लास पढ़ने के लिए 5 बजे मेंस में आप पढ़ सकते हो प्लस में, ठीक है। IBPS के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच, आपको बार बार परचेज नहीं करना। अगर आप चाहें तो अपने आप को बाकी लोगों की रेंज में पाने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 12 बजे विशाल सर, 3 बजे मैं, 5 बजे अरुण सर। IBPS क्लर्क प्री डेडिकेटेड बैच, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बैच है, बेसिक टू हाई। अगर आप RRB के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मैं कल 1 बजे से पढ़ाऊंगा, अरुण सर कल 2 बजे से पढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, आपकी यात्रा मंगल में हो। परचेस करते समय याद रखिएगा AVP 10 कोड लगाइएगा। अभी एडिशनल, अगर आप AVP 10 कोड लगाते हैं तो अभी ये और चल रहा है, 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल के साथ। 6500 फीस है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा,
5850 हो जाएगी। ठीक है, AVP10 कोड लगाएंगे, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।